रिया बेहद अच्छे मूड में आकर मेरे पास बैठ गई, अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी। समझ गई कि वह कुछ बात बताने के लिए उत्सुक है। माँ मालूम है मैंने विवेक से शादी के लिए हाँ क्यों की? हमारी सहेली का भैया और तुझे पसंद है। और क्या, वो भाई तो रित्तू के बचपन से ही है, तब से देखती आ रही हूँ, पर मैंने उसे कभी इस एंगल से नहीं देखा था। जबकि रित्तू तो बात बात पर मुझे कहती रहती थी कि इस होटल का रवा डोसा पसंद है और भैया को भी बहुत पसंद है। तुझे रॉकस्टार फिल्म अच्छी लगी? अरे भैया को भी बहुत अच्छी लगी। मैं तो उनकी बातों में बुरी तरह खींच जाती थी। तब वह रोने जैसा मुंह बनाकर बोलती थी, तुझे लगता है मैं बातें बनाती हूँ? लेकिन रिया, तुम्हारी कसम, तुम्हारी और भैया की पसंद वाकई बिल्कुल एक जैसी है। तुम दोनों का स्वभाव भी काफी मिलता है। फिर मुझे उसकी बातों में रस आने लगा था। वह बात ही इतने मजेदार तरीके से कह रही थी। फिर मैंने फ्लैश फॉरवर्ड में देखा कि हम दोनों की शादी हो गई, एक दूसरे से नहीं, अलग अलग जगह। हम अपनी अपनी गृहस्थी में खुश थे, बच्चे हो गए, उनकी भी शादियां हो गई। मैं मुंह बाय सुन रही थी और मुझसे रहा नहीं जा रहा था। यह फ्लैश फॉरवर्ड क्या भला है? अरे बहुत सिंपल चीज है मम्मा। जैसे आप टीवी पर सिनेमा में फ्लैशबैक देखती हैं, उससे अतीत में घटी घटना आंखों के सामने साकार होने लगती है, ऐसा ही कुछ फ्लैश फॉरवर्ड में होता है। अपने अनुमान के आधार पर भविष्य में कुछ घटित होता देखते हैं और वो सब कुछ एक पिक्चर की तरह हमारी आंखों के सामने चलता रहता है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि फिर एक दौर ऐसा आया कि हम दोनों ही अकेले हो गए। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और मेरा पति। क्या? घबराओ मत, ये सब मैंने फ्लैश फॉरवर्ड में देखा था। फिर मैंने अपनी पुश्तैनी मकान बेचा और समुद्र किनारे एक फ्लैट में रहने आ गई। वहाँ एक दिन शाम को पार्क में सैर करते वक्त मुझे रित्तू मिल गई। क्या वह भी विधवा? अरे नहीं मम्मा, उसके पति जीवित हैं। वह अपनी पोती को पार्क में घुमाने लाई है। कुछ देर सुख दुख की बातें चलती रही। मेरी बात खत्म होते ही वह बोल पड़ी, भैया भी बिल्कुल अकेले हो गए हैं, भाभी चल बसी और बच्चे विदेश में सेटल हो गए हैं। वे भी आजकल इसी अपार्टमेंट में रहते हैं। लो वो भी आ गए। मैंने बताया था ना कि तुझे कि वो भी तेरी तरह शाम को सैर किए बगैर नहीं रह सकते। अब तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ, गुड़िया के दूध का वक्त हो गया है। मैं विवेक को गौर से देखने लगी। अभी भी काफ़ी तंदुरुस्त और स्मार्ट लग रहे थे। हम रोज़ मिलने लगे और फिर हमने शादी का फैसला कर लिया। रित्तू ने खुशी खुशी हम दोनों की शादी करवाई, तो मैंने सोचा जो काम 40 साल बाद करना वह आज ही कर लिया जाए। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। उफ, ये आज की जनरेशन क्या सोचती है, क्या बोलती है, क्या करती है, इन्हें कुछ होश नहीं रहता। और ऊपर से तुर्रा ये कि हम स्पष्टवादी, साफ बोलना पसंद करते हैं, लेकिन हम यदि दो बातें स्पष्ट सुना दें तो इनका पारा चढ़ जाता है। सोचकर मैंने मुंह सिल लेना ही बेहतर समझा। बड़ी मुश्किल से तो शादी के लिए राजी हुई है। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और देखते ही देखते नाजो पली बिटिया बराई हो गई। नाम के अनुरूप ही विवेक बहुत समझदार लड़का साबित हुआ। रिया प्रोफेशनली बहुत साउंड थी, लेकिन घर गृहस्थी के मामले में थोड़ी कच्ची थी। पर विवेक से प्यार और विश्वास ने कभी गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने नहीं दी। रिया जिस तरह मुझसे फ़ोन पर खुलकर लंबी लंबी बातें करती थी, उससे साफ जाहिर होता था कि दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। एक बात मुझे खटकती थी, दोनों जब भी 2-4 दिन की छुट्टियां लेकर आते, विवेक अपने शहर अपने घर चल देता और रिया मेरे पास रुक जाती। रित्तू की शादी के बाद वे लोग अपने पैतृक शहर जाकर बस। तुम कभी अपनी सास के पास छुट्टियां बिताने नहीं जाती रिया? विवेक या उसके माता पिता कभी कुछ कहते नहीं और ना विवेक कभी यहाँ रुकता है। यह हम दोनों ने आपस में तय कर रखा है मम्मी। अब क्या है, बड़ी मुश्किल से कितने ही महीनों में 2-4 दिन की छुट्टी मिलती है, तो वह अपने मम्मा पापा के पास रहना चाहता है और मैं आपके पास। फिर विवेक की मम्मा आपकी तरह हाउसवाइफ थोड़ी ही है, वो वर्किंग वुमेन है। मैं जाऊंगी तो उन्हें असुविधा होगी। रित्तू भी अपने ससुराल में है। मेरे ना जाने पर माँ बेटे पहले की तरह आराम से अपना वक्त गुजारते हैं, घूमते हैं, मिलकर पकाते खाते हैं और गप्पे लड़ाते हैं। मैं दाल भात मैं मूसलचंद नहीं बनना चाहती। दूसरे 4 दिन की छुट्टी है, मैं भी वहाँ चली जाऊंगी, तो फिर आपके पास कब आऊँगी? पर बेटी, हम सभी एक दूसरे की मजबूरी को समझते हैं और इसलिए कोई इसे अन्यथा नहीं लेता। आप इन छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान ना हो मम्मा। रिया के समझाने पर मैंने सहमति में गर्दन हिला दी, पर दिल परेशान। आम काम काजी महिला की तरह रिया की जिंदगी की गाड़ी भी घर में ऑफिस के बीच हिचकोले खाती चलने लगी। कभी बाई नहीं आई, कभी कुक ने छुट्टियां ले ली, कभी हाथ में चोट लगी, कभी विवेक से खटपट। इन सब पर ऑफिस में भी बढ़ती जिम्मेदारी और तनाव। मैं अपनी ओर से भरसक उसकी समस्या सुलझाने का प्रयास करती, मुश्किलों से जूझने का हौसला भी देती, पर खुद अंदर से टूट जाती। नन्ही मासूम सी जान कितने कितने मोर्चे एक साथ संभालेगी।
दिल की बेहद साफ और भोली रिया अक्सर ऑफिस में चल रहे पॉलिटिक्स से परेशान हो उठती थी। समझ ही नहीं आता मम्मा, किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं, किसको काम के लिए हाँ कहूं और किसे साफ इनकार कर दूं। लगता है हर कोई मुझ पर ही हावी हो रहा है। मैं उसे समझाने की कोशिश करती, बेटी ऐसा तो हर ऑफिस में चलता रहता है, आपको क्या पता आप कब ऑफिस गई नहीं गई, पर तुम्हारे पापा से और दूसरे लोगों से सुनती तो रहती हूँ ना। सब जगह यही ढाक के 3 पात है, जिनमें प्रतिभा है, जो परिश्रमी है, वे हर स्थिति से निपट लेते हैं और अधिक निखर कर सामने आते हैं। आप ठीक कहती है मम्मा। रिया का आत्मविश्वास लौट आया तो मेरा मन भी प्रसन्न हो। सप्तांत में 2 छुट्टियों का संयोग देखकर रिया और विवेक ने घर आने का कार्यक्रम बना लिया। सुनकर मेरा मन मयूर नाच उठा और मैं बड़े उत्साह से उनके आने की तैयारियां करने लगी। लेकिन अपनी तैयारों पर मुझे जल्द ही विराम लगाना पड़ा। रिया को पता चला तो वह भी उदास हो गई। क्या मम्मा, मेरी और विवेक की 2 छुट्टियां भी मंजूर हो गई हैं? ऐसा कर, इस बार तू ही उसके साथ अपने ससुराल हुआ। बहुत समय से तेरा वहाँ जाना नहीं हुआ। अब क्या करूं बेटा, तेरी मौसी का ऑपरेशन नहीं होता और वो नहीं बुलाती तो हम सब इस दौरान कहीं नहीं जाते। अब ऐसे अवसर पर ना भी नहीं कहा जाता। जरूरत पड़ने पर घर वाले काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। नहीं, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं विवेक के संग मेरठ ही आती हूँ। रिया का निर्णय सुनकर मुझे कुछ तसल्ली मिली। छोटी बहन का ऑपरेशन निपटाकर मैं घर लौटी। तब तक रिया की छुट्टियां समाप्त हो चुकी थी और वे लोग अपने शहर लौट गए। कुल को ऑफिस रवाना कर मैं सूटकेस, बैग आदि खाली करने लगी, तभी रिया का फ़ोन आ गया। वह ऑफिस जा रही थी। चेकते हुए उसने बताया कि उसका ससुराल का कार्यक्रम बहुत मज़ेदार। मम्मी जी और पापा जी तो इतने खुश थे मम्मा कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने भी अपने अपने ऑफिस से 2-2 दिन की छुट्टी ले ली थी। हम पूरा मेरठ घूमे। मम्मी जी कह रही थी कि वो तो हमेशा से चाहती थी कि मैं भी विवेक के साथ छुट्टियों में उनके पास आऊँ, पर मेरी इच्छा ना जानकर संकोच के मारे चुप रह जाती थी। बता रही थी कि इस बार विवेक भी खूब खिलखिला लग रहा है, वरना हमेशा तो आकर बस सोया रहता है। कहीं चलने को कहते हैं तो कहता है सब देखा हुआ है, मैं तो यहाँ थकान उतारने आया हूँ। पर इस बार तो उसका घूमने और खाने की फरमाइशों का दौर ही खत्म नहीं हो रहा है। यूँ लग रहा है जैसे 2 ही दिनों में तुझे सब कुछ दिखा और खिला देना चाहता है। घर में कितनी रौनक हो गई है। रिया की आवाज़ की चाहट बता रही थी कि वह कितनी खुश है। मैं आनंद के सागर में गोते लगाने लगी। उसकी बातें थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और पता है मम्मा, उन्होंने मेरी ऑफिस संबंधी सारी समस्याएं चुटकियों में सुलझा दी, जिन्हें आप भी नहीं सुलझा सकती थी क्योंकि आप वर्किंग नहीं है, और विवेक भी नहीं सुलझा पाया था क्योंकि वह वुमेन नहीं है। मैं नया से मुस्कुरा उठी। उन्होंने मुझे घर और ऑफिस में तालमेल के इतने कारगर टिप्स बताए कि मुझे सब कुछ बेहद आसान लगने लगा है। मम्मी तो वर्किंग वुमेन होते हुए भी घर को इतना सुव्यवस्थित और साफ रखती हैं कि मैं तो दंग रह जाती हूँ। नौकर तो वहाँ भी हैं, पर उनसे काम लेने का भी एक तरीका होता है, ये मुझे अब समझ में आया। मैं उनसे विवेक की पसंद की कुछ डिशेस भी सीख कर आई हूँ। और हाँ, उन्होंने मुझे एक बेहद खूबसूरत घाघरा चोली ड्रेस दिलाई है, मैं नवरात्रि में पहनूंगी। मैंने और विवेक ने अब निश्चय किया है कि हम दोनों अब अपनी छुट्टियाँ खुद को बांट कर नहीं, बल्कि छुट्टियों को बांट कर बिताएंगे। अगली छुट्टियों में विवेक भी मेरे साथ आपके पास रहेगा और लौटते समय हम दोनों 2 दिन मेरठ रुकेंगे। क्यों, ठीक है ना मम्मा? आप तो हमेशा से यही क्या चाहती, पर तू मानती कहाँ थी। तभी तो हमें जबरन मौसी के यहाँ जाना पड़ा। जबरन तो क्या, मौसी का ऑपरेशन नहीं था? अरे था, मोतियाबिंद का छोटा सा ऑपरेशन था। 2 घंटे में करवा कर घर आ गए थे। उनकी बेटी लीना और दामाद जी भी आए हुए थे। इससे ज़्यादा कुछ काम तो था ही नहीं। हम तो ऐसे ही अपनी तसल्ली के लिए चले गए थे। तो मुझे सबक सिखाने के लिए ये योजना बनाई गई थी। फिर क्या करती, मैंने फ्लैश फॉरवर्ड में देखा कि तेरे बार बार अकेले आने से और विवेक के अकेले घर जाने से कोई भी खुश नहीं था। पर तुम दोनों पति पत्नी के निर्णय के बीच बोलकर कोई बुरा भी नहीं बनना चाहता था। बेटी, विवाह 2 इंसानों का नहीं, 2 परिवारों के मिलन होता है। 2 इंसान निसंदेह एक दूसरे के साथ बेहद खुश रह सकते हैं, लेकिन परस्पर जुड़ाव के लिए उसे दूसरे पक्ष से जुड़ी सभी चीज़ों से जुड़ना होता है। जैसे मुझे तुम अत्यंत प्रिय हो, तो तुमसे जुड़ा विवेक, उसके माता पिता, भाई बहन आदि अपने आप ही प्रिय लगने लगे। उनसे जुड़ाव तुम्हारे प्रति जुड़ाव बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ससुराल से लौटने के बाद विवेक तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करने लग गया है? हाँ मम्मा, बिल्कुल ऐसा ही है।
मैं खुद इस बदलाव पर हैरान हूँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? अपनी फ्लैश फॉरवर्ड वाली रील में मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। ओ मम्मा, आपने तो मेरा तीर मुझ पर ही चलाकर मेरी ज़ुबान पर ताला लगा दिया है। अपनी पराजय स्वीकारते हुए भी रिया की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। ये शानदार कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।